सुबह की उड़ान, रूट छोटा था, मौसम सामान्य बताया गया था, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक खबर ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया। एक विमान जमीन से टकरा चुका था और उसमें बैठा था राज्य का दूसरा सबसे ताकतवर नेता। जी हाँ, देश पूछ रहा था, यह हादसा था या बड़ी लापरवाही। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे विमान कैसे गिरा, कहाँ सिस्टम फेल हुआ और इसका असर राजनीति से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक कितना बड़ा होगा। हादसे की पूरी कहानी। सुबह लगभग 9 बजे निजी विमान मुंबई से रवाना हुआ। यात्रा सामान्य मानी जा रही थी। पायलट ने किसी आपात स्थिति की सूचना नहीं दी थी। करीब आधे घंटे बाद जब विमान लैंडिंग की तैयारी में था, तभी अचानक उसकी ऊंचाई तेजी से गिरने लगी। चश्मदीदों के अनुसार विमान संतुलन खो बैठा, तेजी से नीचे आया और रनवे से पहले जमीन से टकरा गया। टकराते विमान में आग लगी। रेस्क्यू टीमें तुरंत पहुंची, लेकिन हालात इतने गंभीर थे कि किसी को बचाया नहीं जा सका। अब बात करते हैं कि विमान में कौन कौन था। इस दुर्घटना में कुल 5 लोगों की मौत हुई। पहले नंबर पर उप मुख्यमंत्री, उनका सुरक्षा अधिकारी, पायलट, सह पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट, सभी को मौके पर ही मृत्यु की पुष्टि हुई। शुरुआती जांच क्या कहती है? जांच एजेंसियों के अनुसार संभावित कारण लैंडिंग के समय हवा की दिशा बदलना, विजिबिलिटी कम होना, ऊंचाई नियंत्रण में चूक या तकनीकी खराबी। ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और डेटा की जांच चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूरी सच्चाई सामने आने में समय लगेगा। क्या सिस्टम में लापरवाही थी? विशेषज्ञ मानते हैं कि छोटे विमानों में मौसम का असर ज्यादा होता है, आधुनिक नेविगेशन सिस्टम की कमी होती है, कई बार मेंटेनेंस पर समझौता किया जाता है। अब यह भी जांच हो रही है कि विमान का सर्विस रिकॉर्ड कैसा था, आखिरी बार तकनीकी जांच कब हुई थी, मौसम चेतावनी को कितना गंभीरता से लिया गया था। इन सब का राजनीति पर असर। उप मुख्यमंत्री की मौत से राज्य की सत्ता व्यवस्था में बड़ा खालीपन आ गया है। विश्लेषकों का मानना है कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, राजनीतिक खींचतान में इजाफा होगा, आने वाले चुनावों पर असर पड़ेगा। कुछ नेताओं के नाम नए पद के लिए चर्चा में आने लगे। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। यह हादसा एक बड़ा सवाल छोड़ गया। अगर इतने बड़े नेता की उड़ान सुरक्षित नहीं थी, तो आम लोगों की सुरक्षा कितनी मजबूत है? अब मांग उठ रही है कि छोटे विमानों के नियम सख्त हो, वीआईपी उड़ानों की निगरानी में इजाफा हो, मौसम सिस्टम आधुनिक बने। यह दुर्घटना सिर्फ एक हादसा नहीं है, यह चेतावनी है। लापरवाही की कीमत पर जान से चुकानी पड़ती है। जांच से जो भी सच्चाई निकले, लेकिन साफ है कि विमान सुरक्षा में सुधार अब टाला नहीं जा सकता। क्या वीआईपी यात्राओं के लिए अलग नियम होने चाहिए? आपकी राय ही अगली रिपोर्ट की दिशा तय करेगी। हादसे के कुछ घंटों बाद पूरा इलाका सील कर दिया गया। फॉरेंसिक टीमें, एविएशन एक्सपर्ट और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी थी। जला हुआ मलबा, टूटा हुआ रनवे का हिस्सा और चारों तरफ वही सवाल, गलती कहाँ हुई? ब्लैक बॉक्स से क्या उम्मीद है? जांच एजेंसियों के हाथ सबसे अहम सबूत लग चुका था। ब्लैक बॉक्स यह रिकॉर्ड करता है पायलट की आखिरी बातचीत, विमान की स्पीड, ऊंचाई में बदलाव, तकनीकी अलर्ट। अधिकारी मानते हैं कि असली वजह अब छुपी नहीं रह पाएगी। अगर तकनीकी खराबी थी, कंपनी जिम्मेदार होगी। मानवीय गलती थी, ट्रेनिंग सिस्टम पर सवाल उठेंगे। मौसम कारण था तो अलर्ट सिस्टम फेल माना जाएगा। क्या मौसम सच में जिम्मेदार था? मौसम विभाग की रिपोर्ट बताती है कि हवा की रफ्तार अचानक तेज हुई, लैंडिंग जोन पर टर्बुलेंस में इजाफा हुआ, विजिबिलिटी कुछ मिनटों में गिरी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पायलट को पहले चेतावनी मिली थी? क्या उड़ान रोकी जा सकती थी? यही अब जांच का सबसे बड़ा पॉइंट बन चुका है। मेंटेनेंस रिकॉर्ड भी शक के घेरे में है। अब विमान के पूरे सर्विस इतिहास की फाइल खोली गई है। आखिर तकनीकी जांच कब हुई? क्या पहले कोई शिकायत दर्ज हुई? क्या किसी पार्ट में दिक्कत थी? कुछ सूत्रों का कहना है कि विमान पहले भी 2 बार माइनर टेक्निकल इशू रिपोर्ट कर चुका था। अगर यह सच साबित हुआ तो यह सीधी लापरवाही मान जाएगी। क्या किसी पर कार्रवाई होगी? सरकार ने साफ कहा है, अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। इसमें शामिल हो सकते हैं विमान कंपनी, मेंटेनेंस एजेंसी, एविएशन अधिकारी, मौसम चेतावनी विभाग। यानी हर जांच सिर्फ हादसा नहीं, पूरे सिस्टम की परीक्षा बन चुकी है। सरकार अब क्या बदलने जा रही है? हादसे के बाद बड़े फैसलों पर चर्चा शुरू होगी। छोटे विमानों के नियम और सख्त, मौसम अलर्ट सिस्टम अपग्रेड, मेंटेनेंस जांच की नई समय सीमा, वीआईपी उड़ानों की अलग सुरक्षा नीति। सरकार मान रही है कि पुराने नियम आज के जोखिम के लिए काफी नहीं। अगर बड़े नेता सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे होगा? एविएशन सेक्टर की साख पर भी असर पड़ा है। कुछ निजी उड़ानों की बुकिंग तक कैंसिल होने लगी। असली सवाल अभी भी जिंदा है, क्या ये बस दुर्घटना थी या कई छोटी लापरवाहियों का नतीजा? क्योंकि इतिहास बताते हैं अधिकतर बड़े हादसे एक गलती से नहीं होते, कई चूकों से होते। धन्यवाद।